तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के नतीजों के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी के असंतुष्ट नेता लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात शुरू की है। इसी कड़ी में भोपाल के दावेदार मोनू सक्सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर शिकायत की है। वहीं संगठन सृजन अभियान को लेकर असंतोष पर पीसी शर्मा ने कहा कि अभियान को लेकर जो शिकायतें आई है ये आला कमान के संज्ञान में है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां शिकायतें वहां पर जांच हो रही है। देखिए, एक जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें निश्चित तौर पर राहुल जी, खड़गे जी सभी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में संगठन सृजन में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं और ऐसे बहुत सी शिकायतें आई हैं, उन सब का निराकरण होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इनको बैठकर उन सब लोगों से बातचीत करके उन सब चीज़ों का निराकरण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार की सख्ती और समझाइश के बाद आखिरकार लगभग 32 दिनों की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य सेवा और खासा असर पड़ा है। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की बात करें तो जिले के सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन तो कर लिया है, मगर उन्होंने कहा कि हड़ताल समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। एनएचएम एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। रायपुर में काश फाउंडेशन और चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से निःशुल्क थैलेसीमा माइनर जांच और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी हेल्थ चेकअप करवाया। वहीं कई लोगों ने ब्लड डोनेट के साथ फ्री हेल्थ चेकअप भी कराया। इस आयोजन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थैलेसीमिया की जांच बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि लोग जब कुंडली मिलाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कुंडली मत मिलाओ, थैलेसीमिया की जांच करा के वो रिपोर्ट मिलाना चाहिए। क्योंकि अगर एक माइनर लड़की का माइनर लड़के से या माइनर लड़के का माइनर लड़की से शादी हो जाता है तो बच्चों को हमेशा थैलेसीमिया का प्रॉब्लम रहेगा। तो एक बड़ी सोच है चेंबर ऑफ कॉमर्स और कास्ट फाउंडेशन की कि पहले से ही जांच हो जाए, क्योंकि ये थैलेसीमिया का प्रॉब्लम होना, माइनर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब माइनर वाले की शादी माइनर वाले से हो जाती है, तो बच्चे फिर प्रॉब्लम वाले पैदा होते हैं, मतलब थैलेसीमिया वाले। तो ये एक बड़ी सोच, नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराना और एक ये कराना थैलेसीमिया की जांच, एक बड़ी सोच का नतीजा है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरी टीम को। देखिए, जो स्वास्थ्य शिविर है हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसलिए किया है कि हमारे व्यापारी हमेशा बिजी रहते हैं, वो समय निकाल के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन के वो उनका आना जाना होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य शिविर हम स्वास्थ्य उनका चेक कराते रहें ताकि उनको कोई आने वाली परेशानियों से दूर रहे। और व्यापारियों को जो घरों में या कहीं भी इमरजेंसी में ब्लड कैंप हम इसलिए लगाते हैं कि ब्लड अगर कभी व्यापारियों को ज़रूरत पड़े तो ये डोनेशन हमारे पास किया हुआ रहे। तो हम सभी व्यापारियों से अपील करते हैं कि अपना स्वास्थ्य भी यहाँ चेक कराएं और ब्लड डोनेट भी करें। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज निःशुल्क HPLC टेस्ट रखा गया है, आई टेस्ट रखा गया है, डेंटिस्ट चेक रखा है और शरीर में बोन की जो बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी, वो टेस्ट रखा गया है, ECG टेस्ट रखा गया है। और देश में जो सिकलिंग थैलेसीमिया बीमारी होती है उसको पूरी तरह से हटाने के लिए वो जो टेस्ट रहती है, वो टेस्ट से पूरी जानकारी मिल जाएगी और आने वाली नस्ल में ये वाली बीमारी भी दूर तक नहीं रहेगी। ये इसलिए कैंप लगाते हैं कि कुछ अवेयरनेस भी हो जाए। और आज सतीश थोरानी जो हमें बहुत अच्छा सहयोग दिए हैं, पूरा चैम्बर ने पूरा सहयोग दिया है जो ये कार्यक्रम रखने के लिए, और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे प्रदेश में। तो हमारे प्रदेश में ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बीमारी से कोसों दूर हो जाएंगे और हमारे बच्चे सब ठीक रहेंगे। मैं सुरेश सचदेव कास्ट फाउंडेशन का रहता हूँ और हमेशा हर महीने हम लोग एक नेक काम ये करते रहते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एशियन न्यूज़ का, और मैं कोई अपना साहो कास्ट फाउंडेशन से काजल सचदेव।
थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया जो है कि वो इस समाज में बढ़ता ही जा रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और काश फाउंडेशन ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें कुछ कैम्प करना चाहिए। तो हमने साथ ही साथ ब्लड डोनेशन भी रखा है ताकि थैलेसीमिया बच्चों के ब्लड की कमी को देखते हुए उनकी कमी पूरी कर दी जाए। और दूसरा साथ साथ जो यहाँ मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाया है जिसमें काफ़ी अच्छी टीम है, बिलासा ब्लड बैंक और बिलासा डायग्नोसिस और उसके अलावा नया रायपुर का जो हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आई हुई है। डेंटिस्ट चेकअप भी आप देख रहे हैं और आँखों के लिए भी। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका निःशुल्क चेकअप हो रहा है, बीपी शुगर भी है और ईसीजी भी उनको फ्री मिल रहा है। और सबसे अच्छा तो मैं आपको बताऊं कि समाज में बढ़ते हुए थैलेसीमिया को देखते हुए हम लोगों ने HPLC टेस्ट लगाया है। HPLC जब दो माइनर आपस में शादी करते हैं तो मेजर बच्चा थैलेसीमिया पैदा होता है और सिकल सेल। तो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम निरंतर इसके लिए कैंप लगाते ही रहते हैं। ये टेस्ट बहुत महंगा है, 1000 रुपये का टेस्ट है, कई लोग नहीं करा पाते हैं। तो इस बार हमने इस टेस्ट को, इस बार क्या हम तो कई बार इस टेस्ट को फ्री ही रख लेते हैं ताकि समाज का हर बच्चा जो है वो करा ले। शादी से पहले ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जन्म कुंडली मिलाए या ना मिलाए लेकिन यह टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। 2 माइनर जब शादी करते हैं तब मेजर बच्चा पैदा होता है। इस मेजर बीमारी को रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए सबसे बड़ा जो है वो यही है कि हम शादी से पहले HPLC टेस्ट कराएं, अपने खून की थैलेसीमिया माइनर जांच कराएं। खबर बलरामपुर जिले से, जहां दोस्त के साथ मिलकर ससुर की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को 500 रुपये अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां साल 2024 में पत्नी से मामूली विवाद पर गुस्से में आकर दामाद ने अपने एक साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से अपने ससुर की हत्या कर दी थी। घटना दिवस को आरोपीगण जो हैं अपने ससुराल गए थे और अब आरोपी जितेंद्र के द्वारा प्रार्थी अनीता से पूछा गया कि हमारा बच्चा कहाँ है। इस पर वो बोली कि सो रहा है। इसके बाद जो है उसी के घर में रखा टांगे को उठाया और अनीता के पिता को मारकर हत्या कर दिया। अनीता द्वारा इसका रिपोर्ट थाना शंकरगढ़ में दर्ज कराया गया था। दुर्ग जिले के टेमरी नाला के पास दामोदा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ महिला का शव मिला। महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, वहीं घटनास्थल पर खून भी बिखरा हुआ है। गांव वालों की सूचना पर पुलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फंसा देते गांव अंतर्गत चौकी नकपुरा में ग्राम टेमरी के पास एक महिला का शव प्राप्त हुआ है और उनके शरीर में और चेहरे पर चोट के निशान है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पत्थर से चेहरे को मारा गया है। महिला की शिनाख्तगी की कार्रवाई की जा रही है और उसमें डॉग पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है। उनके द्वारा मौके का मुआयना किया जा रहा है। इधर दुर्ग पुलिस ने चेकिंग के दौरान रायपुर से गुजरात जा रही एक महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी से 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बता दें कि कुम्हारी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह की गई इस जांच में गाड़ी के 2 चैम्बरों से बड़ी मात्रा में नोट मिले हैं। वहीं गाड़ी में सवार 4 लोगों से पूछताछ की गई लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। SSP विजय अग्रवाल के मुताबिक पुलिस ने मौके पर DSP एलेक्जेंडर कीरो और थाना प्रभारी योगेश्वर वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की। फिलहाल पकड़े गए लोग कैश के स्रोत के बारे में पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। उन्नाव के बड़ा चौराहा स्थित गुरु नानक बेकरी में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। तो बेकरी में देर रात चोरों ने धावा बोला। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। अज्ञात चोरों की जांच में पुलिस जुट गई है।
और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। 2 नाबालिग सहित 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। नर्मदा पारा स्थित होटल 5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी राजस्थान और गुजरात के निवासी है। जब्त गांजे की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। गंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग सहित 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नर्मदा पारा स्थित होटल में 5 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी राजस्थान और गुजरात के रहने वाले हैं। जब्त गांजे की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री लैब में बड़ा हादसा टला। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में बड़ा हादसा टल गया है। लैब का प्लास्टर भर कर गिरा है। क्लास नहीं होने की वजह से कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। वीडियो वायरल होते ही प्रबंधन ने लैब को बंद किया। लंबे समय से छात्र मेंटेनेंस की कर रहे थे मांग। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय की लैब की तस्वीरें हैं, जहां छत का प्लास्टर गिरा है। विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में ये बड़ा हादसा टल गया है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में ये बड़ा हादसा टला। लैब का प्लास्टर भर कर नीचे गिरा। क्लास नहीं होने की वजह से कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। वीडियो वायरल होते ही प्रबंधन ने लैब को बंद कर दिया है। दरअसल लंबे समय से छात्र मेंटेनेंस की भी मांग कर रहे थे, तो आज एक बड़ा हादसा टल गया। विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में ये बड़ा हादसा टला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब की है, जहां छत का प्लास्टर भर कर नीचे गिरा है। लंबे समय से छात्र मेंटेनेंस की मांग भी कर रहे थे। किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब की है, जहां पर छत का प्लास्टर जो है नीचे गिरा हुआ है। इस दौरान कोई क्लास नहीं था, इसलिए किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। छात्र जो है लंबे समय से इस लैब के जो प्लास्टर की जो है मतलब मेंटेनेंस को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, और आज जो ये हादसा देखने को मिला, किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन ने लैब को बंद कर दिया है। लैब का प्लास्टर भर कर गिरा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। क्लास नहीं होने की वजह से किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई, कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। ये रविशंकर विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये हादसे के दौरान किसी तरह की जो है क्लास नहीं लगी थी, जिसकी वजह से किसी तरह का अनहोनी नहीं हुआ। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब में बड़ा हादसा टला। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ महेश साहू संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। महेश, रविशंकर विश्वविद्यालय से एक तस्वीर सामने आई है केमिस्ट्री लैब की, जहां छत का प्लास्टर गिरा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री लैब में बड़ा हादसा टला है। लैब प्लास्टर भरभरा कर गिर गया है। क्लास नहीं होने की वजह से कोई हताहत की जानकारी अभी नहीं आई है। क्लास होने की जो प्रैक्टिस है वो चल रहा था। वीडियो वायरल होते ही प्रबंधन जो है लैब को बंद किया गया है। फिलहाल इस मामले पर अभी जांच जारी है, देखना होगा किस तरीके से आगे रणनीति की जाती है। जी, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन का क्या कहना है? जैसे कि आप बता रहे कि रात की घटना है, मान लीजिए अगर सुबह के वक्त होता, लंबे समय से जो छात्र है वो मेंटेनेंस की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए इस मामले पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन इस मामले पर अभी लैब को बंद कर दिया गया है। उस पर जांच की जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से वो प्लास्टर जो है लगातार मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रस्ताव भी दिया गया, ऐसा कर वो जानकारी अभी प्रबंधन के द्वारा दी गई है। लंबे समय से छात्र मेंटेनेंस का मांग भी कर रहे थे, लेकिन जब इस तरीके से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जब इस तरीके से घटना हो रही है तो जिम्मेदार कौन है। देखना होगा कि आगे इस पर किस तरीके से रणनीति बनाकर मेंटेनेंस करते हैं। बारिश का समय है और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखाते आए हैं, तो ऐसे में प्रबंधन का क्या कहना है कि आगे क्या मेंटेनेंस के तौर पे क्या करेंगे?
अब बिल्कुल देखिए, वो प्रबंधन का कहना है कि जल्द इसको मेंटेनेंस कराकर जो है इसको ठीक किया जाएगा। इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है छात्रों को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। अब छात्र जो है लगातार इसको लेकर जो है मांग किए जा रहे थे। अब इस तरीके से घटना होता है तो बिल्कुल जायज है कि प्रबंधन पर जो है सवाल खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल महेश, तो ये तो कोई समस्या का हल नहीं है कि क्लास को बंद किया जाए, तो ऐसे में मतलब ये समस्या का हल नहीं है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रविशंकर विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री लैब की। लगातार छात्र भी मांग करते रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर, और ये रात के समय ये हादसा हुआ, इसलिए किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कोंडागांव के केंद्रीय विद्यालय में द्वितीय छत्तीसगढ़ स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हो गया है। 19 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 7 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन समिति के सदस्य RK जैन ने बताया कि इस चैंपियनशिप में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव, महासमुंद, धमतरी और राजनांदगांव जैसे 7 जिलों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। कोंडागांव से कुल 39 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और रैंकिंग सुधारने का मौका देगी। स्टेट लेवल सेकंड रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 21 तारीख तक के लिए 3 दिवसीय हो रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पखांजूर में HP गैस की 3 एजेंसियों के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर आमा बंदनी HP गैस एजेंसी के ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही पखांजूर स्थित इस एजेंसी के कार्यालय का संचालन नियमित नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एजेंसी के पास अब केवल 700 ग्राहक बचे हैं और सिलेंडर की सप्लाई में भी खासी दिक्कतें आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सभी ग्राहकों का स्थानांतरण विशंभर गैस एजेंसी में नहीं हो जाता तब तक ये समस्या बनी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग 30 नंबर क्या परेशानी जा रही है? 1 महीने से बंद है, गैस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या वो पता नहीं, 1 महीने से बंद है तो दूसरा ऑफिस में जाने से बोला है कि हम लोग के ऊपर से नहीं देंगे गैस। कौन सी कंपनी का? अरे माँ आपाबुद्दीन। सर कई बार आया हूँ तो यहाँ गैस ही नहीं मिलता है, तो वहाँ गए थे तो उधर से यहाँ भेजे कि जाओ। कौन सा कनेक्शन है? क्या तो कार्ड में सर लिखता है उज्ज्वला, तो बोलता है मैं वो खाता में नंबर था मैं उसमें लगाया था, तो बोलता है कि ये गैस नहीं मिलेगा तो आप एक काम करो नया खरीद लो, नया खाता बना लो। ये पूरा बंद हो गया। कितने दिन से बंद है गैस? और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। केशकाल की खस्ताहाल सड़कों से परेशान नागरिकों की समस्या को देखते हुए कोंडागांव से अधिवक्ताओं की टीम ने शहर की सड़क का निरीक्षण किया। ये टीम शहर की वस्तु स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ PWD और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को केशकाल पहुंचकर जायजा लिया। टीम ने जनपद पंचायत से पंचवटी तक पैदल चलकर सड़क की स्थिति देखी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। आज सड़क निरीक्षण में हमने तो वही पाया, वही पुराने गड्ढे, पानी भरा हुआ, और सबसे बड़ी समस्या देखने को ये मिली है कि यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का काम रोड बनाना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, जो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम देखते स्थल निरीक्षण में आया कि लोगों की बिल्डिंग नाली के ऊपर बना हुआ है, किसी के घर पुलिया के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब के लिए प्रशासन को चाहिए कि बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए, जो आज तक प्रशासन लिया नहीं, जिसके वजह से आज भी जितने रसूखदार लोग हैं, नाली जब बनाने की कोई योजना आती है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो नाली बनाने देते नहीं है या प्रशासन उस पर एक्शन लेती नहीं, जो भी कारण हो। और हम सबको ये चाहिए कि अगर हमको अच्छा शहर देखना है, आने जाने की अच्छी सुविधा हो, पानी की निकासी हो, तो हमको क्या है कि जागरूक होकर तौर पर ही आगे आना पड़ेगा। न्यायालय इस कारण हस्तक्षेप कर रहे हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो एक ऐसा विभाग होता है न्यायालय में कि वो जनहित के कार्य भी देखते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय भी कई मामलों में रोड के मामलों को लेकर के संज्ञान लिया हुआ है।
उस आधार पर यहाँ न्यायालय ने संज्ञान में लिया है कि ये जनता के हित की बात है, जनता इससे परेशान हो रही है, डस्ट उड़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, रास्ता खराब है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस कारण न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, उनको नोटिस किया, नोटिस का सही जवाब ना आया, फिर हमको उन्होंने अधिकृत किया। अब हमारा प्रतिवेदन जाने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी और मैं समझता हूँ कि इसका निराकरण बहुत जल्दी हो।